अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका बड़ा हो चुका है दिल। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूं वो एक ऐसी मूवी है जिसमें एक लड़की की मदर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ ही अटैच हो जाती है, यहाँ तक कि फिजिकली रिलेशन भी बना लेती है और इस वजह से वो उसकी लव लाइफ की वाट लगा देती है। और इस मूवी की कहानी इसी के आसपास घूमती हुई नजर आती है। इस मूवी में मदर और डाउटर दोनों ही एक लड़के से अट्रैक्ट होते हैं और ये फिल्म पोलैंड फिल्म फेस्टिवल 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में मॉम ईवा और उसकी डाउटर जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं, जो कि आज जुल्का का बर्थडे होता है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। जुल्का ने भी अपने कुछ खास फ्रेंड को इनवाइट किया होता है और तभी जुल्का की मॉम देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर आ चुका है। जुल्का ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी माँ ये सवाल करती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तुमने तो मिलना जुलना बंद कर दिया था। लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके उससे मिलने चली जाती है और फिर उसे वो प्यार की झप्पी और पप्पी देती है। और ये सब कुछ ईवा यानी कि उसकी मदर देखती है, जिसे कि ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट जुल्का और एड्रिन का मिलना जुलना और इसी के साथ एड्रिन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब शॉपिंग पूरी होने के बाद वो घर निकलने की तैयारी करते हैं और इसी बीच एड्रिन कहता है कि मैं गलती से घर की चाबी अपने साथ ले आया हूँ और अब मेरे फादर घर में एंटर कैसे होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुल्का फिर से उसे पप्पी झप्पी करती है, लेकिन इसी बीच ईवा यानी कि उसकी मॉम कहती है कि इधर आकर मेरे साथ सामान रखने में मेरी मदद करो। इससे ये तो पता चलता है कि ईवा एड्रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन सच तो ये होता है कि वो अंदर ही अंदर उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है। और वैसे देखा जाए तो ये लड़का किसी हरामी से कम नहीं होता है, जो कि हमेशा अपनी होने वाली सास को कुछ अजीब नजरों से देखता हुआ नजर आता है। इसके बाद वो घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने के बाद जुल्का सामान लेकर ऊपर जाती है और एड्रीना से कहती है कि तुम भी ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अब एड्रिन के सामने से ही ईवा सामान लेकर उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारा एड्रिन अब करे तो करे क्या, वो भी सामान उठा के उसके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन ये बात उसकी माँ को हजम नहीं होती, यानी कि जुल्का की माँ को। वो उसे पीछे मुड़कर कहती है कि तुम्हारी बस निकलने वाली है, जो कि लास्ट बस है, इसलिए तुम्हें अब चले जाना चाहिए। लेकिन इस बात से एड्रिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। लेकिन ये बात तो सच है कि एड्रिन जुल्का की माँ से थोड़ा डरा डरा सा महसूस करता रहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो सामने से वो मना ही कर देगी। लेकिन फिर भी वो सामने से जैसे तैसे हिम्मत को समेट कर कहता है कि जुल्का ने मुझे भी इनवाइट किया है और अगर मैं चला गया तो उसे बुरा लगेगा और उसका बर्थडे का दिन खराब हो जाएगा, और क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन इस बात का जवाब दिए बिना जुल्का की माँ सामने से उठकर स्टोर रूम की तरफ चल देती है और उसके जवाब ना देने के कारण वो कुछ क्षण के लिए वहाँ खड़ा रह जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जुल्का अचानक से कहती है कि माँ मैं स्विंग करने के लिए एड्रिन के साथ जा रही हूँ। इस बात पर उसकी माँ कहती है कि मेरे ख्याल से हमें पहले केक बना लेना चाहिए, लेकिन जुल्का को एड्रिन के साथ बिकनी पहनकर स्विंग करने जो जाना था, शायद इसलिए वो कहती है कि हमारे पास अभी बहुत समय है, फिर केक बना लेंगे, और ये कहकर वो चली जाती है। ये सब देखकर उसकी माँ को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो फिर से घर की साफ सफाई में जुट जाती है। लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रिन की तरफ ही होता है। वो न चाहते हुए भी न जाने क्यों एड्रिन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी, जो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और अब बाहर आकर देखती है कि आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। वो देखती है कि दोनों फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये सब देखकर वो अपने घर को बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेट करना शुरू कर देती है, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई दे रही होती है, जो कि शॉपिंग करते समय एड्रिन के आने से पहले थी। अब इतने में एड्रिन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा डर रहा होता है उसके सामने आने से, और वो ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और ईवा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एड्रिन कहता है कि मुझे जुल्का ने भेजा है सनस्क्रीन लेने के लिए। फिर वो कहती है कि अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैं खुद ढूंढना पड़ेगा। एड्रिन अब ईवा के पास आने की कोशिश करता दिखाई देता है और वो ईवा भी वहाँ से हिल नहीं रही होती है। और ईवा एड्रिन के पास आकर कहता है कि आप हमें यहाँ पे रहने दीजिए, मैं जुल्का का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अब इतना सुनकर वो कहती है कि तुम जो लेने आए हो वो तो बाथरूम में रखी है, रुको मैं लेकर आती हूँ। और वो इस बहाने से उससे दूर हट जाती है और जाते जाते कहती है कि अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम चले जाना। इतना कहने के
बाद वो बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसे रिलैक्स होना शुरू होती है जैसे कि उसने कुछ समय से अपने सांसों को रोक रखा हो और वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये क्या और क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो एड्रिन को वो चीज देने आती है जो वो लेने आया था। अब इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि जुल्का फिर से एड्रिन को स्विंग करते हुए देखती है। अब तक शाम हो चुकी होती है तो एड्रीना और जुल्का दोनों स्विंग करके वापस आते हैं। अब एड्रीना जुल्का के पीछे पीछे जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसे वहाँ पे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था और वो तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं क्योंकि तुम घर की चाबियां ले आए हो। अब ये सुनकर जुल्का माँ से पूछती है कि इसके डैड ने इसे कॉल ना करके तुम्हें कॉल क्यों किया। तो इसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि शायद तुम दोनों जहाँ पे स्विंग कर रहे हो वहाँ पे नेटवर्क इशू हो तो एड्रिन को घर वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन एड्रिन सब समझ जाता है क्योंकि वो देख चुका था कि नेटवर्क का इशू न था और ना ही है, तो इसलिए वो उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है लेकिन आप मुझे एक चांस क्यों नहीं दे देती। इस बात का जवाब देते हुए जुल्का की माँ कहती है कि चाहूँ तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके सारी बातें बता सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। इस बात का जवाब देते हुए एड्रिन कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आई लव हर। ये सुनकर जुल्का ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया हो और फिर कहती है यू नो कि तुम कितने बदतमीज और बेशर्म लड़के हो, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो उसके साथ फ्लर्ट करता रहता था। अब सामने से जुल्का कहती है कि चाबी मिल गई है, आ जाओ। एड्रिन जाते जाते जुल्का की माँ से कहता है कि मैं सच में आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अब धीरे धीरे जुल्का की माँ और एड्रिन के बीच में एक अनकही और अनसुलझी अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। ये दोनों करीब आना तो चाहते थे लेकिन कुछ खास वजह थी जो उसे रोक रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चाबी लेकर घर जाने ही वाला होता है तो उसकी मॉम खिड़की से देखती है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जो कि जुल्का एड्रिन से पूछ रही होती है कि वापस आओगे या नहीं। तो एड्रिन भला क्यों मना करेगा, वो कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और फिर वो दोनों कुछ चुप करते हैं। फिर वो एड्रिन वहाँ से चला जाता है। अब इसके चले जाने से मानो जैसे जुल्का की माँ को आजादी से मिल गई हो, उसके होते हुए वो घुटन से महसूस कर रही थी। अब इतने में जुल्का वहाँ आती है और पूछती है कि आखिरकार एड्रिन से तुम इतना नफरत क्यों करती हो। अब इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मैं सवाल का जवाब क्या दूं। और वो जुल्का कहती है कि एड्रिन आपके बारे में बार बार पूछ रहा था, आपके बारे में बार बार जानना चाहता था। तो फिर उसकी माँ कहती है कि अच्छा तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का जवाब देती है कि वो मेरी मॉम कुछ समय पहले न्यूड स्विंग करने के लिए गई थी और इसलिए हमारे पड़ोसी कंप्लेन कर दिए थे और हमारे विलेज के सीनियर ने हमें कॉल करके ये कहा कि आगे से ये गलती ना करें। ये सुनकर जुल्का की माँ शॉक हो जाती है कि उसने कुछ ऐसी बातें अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर दी। अब जुल्का उस बात को टालने के लिए कहती है कि मिल्क कहाँ है, मुझे केक बनाना है। जुल्का की माँ कहती है मिल्क तो खरीद कर लाए थे, नहीं है क्या। तो फिर जुल्का की माँ मिल्क के लिए स्टोर रूम जाती है और देखती है कि वहाँ पे दूध की वो सारी बोतलें पड़ी हुई हैं जो कि शॉपिंग मॉल से वो खरीद कर लाए थे। लेकिन इसके बावजूद वो जुल्का से कहती है मिल्क तो है ही नहीं, अब फिर से लाने के लिए जाना पड़ेगा और इसलिए वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और इधर जुल्का बिना किसी शक के दायरे में आए काम में जुड़ जाती है। अब जुल्का की मॉम मिल्क लाने के बहाने घर से दूर चली जाती है। इधर एड्रिन कुछ ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था क्योंकि वो पैदल जा रहा था। अब ये देखकर जुल्का की मॉम उसके सामने गाड़ी रोक देती है और उसे अंदर बैठने को कहती है और एड्रिन चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब जुल्का की मॉम ड्राइव कर रही होती है। काफी समय तक वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। यह दोनों आपस में बात तो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब एक सुनसनी जगह देखकर जुल्का गाड़ी को रोक देती है। इसके बावजूद भी वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है जब जुल्का की मॉम एड्रिन को उदास होकर देखती है। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर एड्रिन उसके फेस को सहलाता है और जुल्का की मॉम अपने आप को अब रोक नहीं पा रही थी और वो खुद को एड्रिन को सौंपती जा रही होती है। और फिर ये सब करने के बाद एड्रिन थोड़ा फ्रेश होने के लिए डांसिंग गाड़ी से बाहर निकलता है। अब इसी बीच जुल्का का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इधर एड्रिन के चेहरे पर एक अलग खुशी चमक रही होती है लेकिन जुल्का की मॉम खुश नहीं होती है क्योंकि वो न चाहकर भी उसने वो सब किया क्योंकि वो अपने डिजायर के आगे मजबूर थी, जबकि वो उसे अपने आसपास भी देखना पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद भी वो अपने बॉडी की नीड के आगे हार चुकी थी। अब एड्रिन से वो सिगरेट मांगती है और वो उसे सिगरेट जलाकर दे भी देता है और इसी बीच वो उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन इस बार एड्रिन को वो भाव नहीं दे रही थी और उल्टा उसे रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ।
और इसके बाद वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और गाड़ी से निकलकर चला जाता है। और अब जुल्का की मॉम सिगरेट खत्म करने के बाद रिलैक्स फील करती है और वहाँ से घर की ओर निकल लेती है। और रास्ते में वो सोच रही होती है कि अब तो एड्रिन चला गया है, अब मैं अच्छे तरीके से अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसने जो भी मेहनत से साज सजावट की होती है सब बिखरा पड़ा होता है, सारी चीजें तहस नहस हो चुकी होती हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है। अब वो घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि जुल्का सामने पड़ी होती है। अपनी मॉम को देखकर वो सवाल करती है कि मॉम, आपने मेरे कॉल को इग्नोर क्यों किया? और वो झूठ बोल देती है कि मेरा फोन एक्चुअल में साइलेंट था। और फिर कहती है कि अच्छा, तुमने केक कैसे बना लिया जबकि दूध तो था ही नहीं? फिर जुल्का कहती है कि नहीं, दूध तो स्टोर रूम में था। ये सुनने के बाद जुल्का की मॉम थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुमने ये साज सजावट को क्यों हटा दिया? तुम्हारा बर्थडे है आज। फिर जुल्का कहती है हाँ है, लेकिन कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ा और घबरा जाती है। फिर जुल्का कहती है कि एड्रिन ने उसे एक मैसेज किया है जिसमें लिखा है कि अब वो उसकी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, और इस वजह से वो काफी हर्ट हो चुकी होती है और रो रो के बुरा हाल कर रही होती है। और अब जुल्का की मॉम उसे संभालने और चुप कराने की कोशिश करती है। तो इसी बीच जुल्का रोते हुए कहती है, मॉम आप सही कहती थी कि एड्रिन एक अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज उसने मेरे जन्मदिन पर कितना बड़ा तोहफा दिया। आप सही थी मॉम। अब उसकी मॉम उसे गले से लगाकर चुप कराती है। लेकिन जुल्का को क्या पता था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड तो उसी की मॉम का है, जो कि उसके साथ रंगरलियां मना कर आई थी। और शायद इसी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसकी मॉम ने बार बार मना करके उसे आने से मना ही कर दिया और उसकी मॉम ने उसके जन्मदिन और उसकी लव लाइफ को बर्बाद कर दिया था। और ये मूवी की कहानी इस तरीके से खत्म होती है। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन के तरीके अच्छे लगते हैं और वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।